जब से मनुष्य पैदा हुआ है उसने कई युद्ध किए भी हैं और कई युद्ध देखे भी हैं। युद्ध से कुछ हासिल भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ, मगर मनुष्य का जैसे युद्ध करने के बाद भी दिल नहीं भरा, जो कि आज भी जारी है। परिवार के अंदर दो भाइयों में ज़मीन और जायदाद के बंटवारे पर युद्ध चल रहा है। वे आपस में बैठकर कोई फैसला नहीं करना चाहते। अदालतों में उनके मसले सालों से लटक रहे हैं। पति और पत्नी के बीच में किसी छोटी सी बात पर जब तकरार होती है तो मसला बढ़ जाता है। नौबत जब तलाक या डाइवोर्स तक पहुंच जाती है तो मसला फिर अदालत तक पहुंच जाता है। ये भी एक युद्ध का ही स्वरूप है। लव मैरिज करने के बाद भी उनमें कहीं लव नज़र नहीं आता। अपनी अपनी कमाई से बनाई गई जायदाद को वो अपनी अपनी अलग अलग समझते हैं। विवाह के मंडप पर अग्नि को साक्षी मानकर जो कस्में खाई थी वो सिर्फ रिवाज ही बनकर रह जाता है। जिन मोहल्लों में लोग रहते हैं उनके घर की दीवारें पड़ोसी की दीवारें यूँ लगती हैं जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बॉर्डर हो। पड़ोसी अगर अपने घर की एक मंजिल और बढ़ाना चाहे, भले ही नक्शा कॉरपोरेशन से पास हुआ हो, लेकिन आपके घर में आने वाली सूर्य की छाया नहीं रुकनी चाहिए। पड़ोसियों से होने वाली दुश्मनी का सबसे पहला कारण ही यही है। पड़ोसी की कार आपके घर की सीमा के जरा से अंदर भी पार्क नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो युद्ध होने का खतरा है। मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को खेलने के स्थान के ऊपर झगड़ा होता है, उनके खेलने के समय पर झगड़ा होता है। शहर में हर रोज़ दंगे हो रहे हैं। किसी को गोहत्या की परेशानी है, किसी को सड़कों पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान की परेशानी है। कोई संविधान का सहारा लेकर सड़क रोककर अपना आंदोलन करने को सही मान रहा है। उन पर प्रदर्शनकारियों पर पानी की कैनन छोड़ी जा रही है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। ना आंदोलनकारी वहाँ से हटता है और ना ही सरकार उन्हें हटाती है। आप उनसे सड़क का 100 गज का टुकड़ा खाली नहीं करा सकते। तो जनाब, पाकिस्तान और चीन द्वारा हड़पाएगी हमारी ज़मीन को कैसे आप छुड़वाएंगे? राष्ट्रीय स्तर भी मुल्क के अंदर कई युद्ध चल रहे हैं। एक राष्ट्र की एक भाषा ही नहीं है। भाषा को लागू करने पर भी झगड़े लफड़े हो रहे हैं। एक राष्ट्र में टैक्स का एक सा ढांचा भी नहीं है। हर राज्य की सरकार अपनी अपनी तरह का टैक्स वसूल किए जा रही है। उग्रवादी आए दिन कहीं भी कभी भी हत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। जब सुरक्षा कर्मियों को उग्रवादियों को देखने पर ही गोली मारने की इजाज़त नहीं तो उग्रवाद कैसे ख़त्म होगा? ये छोटे छोटे युद्ध कब और कैसे ख़त्म होंगे? सिर्फ एक डंडे के सहारे पुलिस कहाँ तक इस अपराध को रोक पाएगी? और सीमाओं पर चलने वालों युद्ध का रंग रूप तो बहुत ही अजीब और बहुत ही खतरनाक होता है। युद्ध घोषित नहीं होता, फिर भी आए दिन हमारे जवान मार दिए जाते हैं। सीमाओं पर होने वाले युद्धों का इतिहास बहुत लंबा है। युद्ध जीतने के बाद भी जीतने वाले राजा का शायद पेट नहीं भरता। उसके बाद साम्राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए युद्ध शुरू हो गया। बेटा बाप की हत्या कर रहा है, भाई भाई की हत्या कर रहा है। इस तरह से युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। जो देश अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कहलाने में माहिर हैं, अग्रणी हैं, वो युद्ध करने में भी अग्रणी हैं। कभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में झगड़ पड़ते हैं। भारत और पाकिस्तान ने कई लड़ाइयाँ लड़ लीं। अभी रूस और यूक्रेन में दंगल हो रहा है जो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। कभी वियतनाम, कभी ईरान, कभी इज़राइल, कभी हमास, ये सब बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। सीमाओं पर तो युद्ध फिर भी कुछ कुछ समझ आता है,
मगर पार्लियामेंट के अंदर भी तो युद्ध होता है। पक्ष और विपक्ष वाले जमकर गाली गलौज करते हैं, जूती चप्पल करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वाले मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। कुछ कानून भी ऐसा है, पार्लियामेंट या सदन के अंदर गाली गलौज करना या किसी को थप्पड़ भी जड़ देना अपराध नहीं माना जाता। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। युद्ध देश का कोई गरीब इंसान थोड़े ना करता, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलता है। युद्ध तो ऊंचे लोगों का खेल है जिनके पास बहुत ज़्यादा है और वो दूसरों से भी छीन कर उसे अपना कर लेना चाहते हैं। युद्ध इसलिए है कि दूसरा उससे कहीं आगे ना निकल जाए। जिस देश के पास न्यूक्लियर बम है उसको डर है कि कहीं उसका पड़ोसी मुल्क भी न्यूक्लियर बम ना तैयार कर ले। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बचपन में हमने एक ऐड देखी थी जिसमें एक लड़की बोलती है, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। बताइए, उसकी कमीज क्या मेरी कमीज से सफ़ेद नहीं हो सकती? प्रथम आने और प्रथम रहने से ही युद्ध की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसीलिए युद्ध निरंतर चला आ रहा है। लोग ऐसी मानसिक दशा से ग्रस्त हैं, जिसे मैं रोग कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि छोटी सी बात को लेकर नाराज होते हैं और युद्ध तक ले जाते हैं। आपने किसी की जात पर, उसकी आर्थिक व्यवस्था पर, उसके धर्म पर, उसकी पढ़ाई पर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो युद्ध शुरू समझो। इतिहास गवाह है कि मोहब्बत चाहने वाले, इंसाफ चाहने वाले, शांति चाहने वाले युद्ध के पहले शिकार होते हैं। दूर क्यों जाना, आप अपने मोहल्ले में एक गुंडे मवाली की तरह रहिए। लोग आपको सैल्यूट करेंगे, आपको स्वागत करेंगे, आपसे डरेंगे। आप उसी मोहल्ले के किसी नथु लाल या गरीबदास की बेटी को आई लव यू बोलकर देख लो। लड़की के भाई रात को आपको चारपाई समेत कर उठा कर लेकर जाएंगे। इतिहास में या तो युद्ध करने वालों की कहानियाँ मिलती हैं या प्रेम करने वाले उन लोगों की कहानियाँ मिलती हैं जो प्रेम में असफल रहे। युद्ध तो राम और रावण के बीच भी हुआ, युद्ध तो कृष्ण और कंस के बीच भी हुआ, युद्ध तो देवताओं और असुरों के बीच भी हुआ। लेकिन वो युद्ध दरअसल बुराई के ऊपर सच्चाई के जीत के प्रतीक हैं। आज के युद्ध हुकूमत के पर बैठे इंसानों की और वहाँ की जनता की विकृत हुई मनस्थिति के प्रतीक हैं। पत्थरबाजी, छोटी छोटी बात पर लाठियाँ और तलवारें और त्रिशूल निकाल लेना, ये धर्म युद्ध के छोटे छोटे रूप हैं और हर युद्ध का नतीजा बहुत बुरा होता है। हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरते हुए देखा, लाखों लोगों को मौके पर ही मरते हुए और करोड़ों लोगों को बाद में रेडिएशन से मरते हुए देखा। अस्पतालों में जख्मियों, सैनिकों और शहरी वासियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। राजा या शासक तो समझता है कि उसने युद्ध जीत लिया, मगर उसके प्रांत के या देश के शूरवीर और जांबाज लोग मारे जाते हैं। उन्हें देखकर हल्का सा शोक व्यक्त करना, उसके बाद दूसरे बड़े युद्ध की तैयारी में जुट जाना और दुश्मन को ललकारना, ऐसा ना कभी ख़त्म हुआ है ना ही ख़त्म होगा। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये युद्ध होता क्यों है? ये युद्ध होता है संगठन के मुखिया या देश के राजा की ईगो की वजह से। एक ईगोइस्टिक घमंडी राजा अपने मुल्क को जंग में धकेल देता है। आवाम कभी नहीं चाहती कि युद्ध हो, सबको चैनो आराम और अमन चाहिए, लेकिन इस ईगो की वजह से सीमाएं जलती रहती हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार आज हथियारों की एक मंडी बन गया है। युद्ध अगर कहीं ना कहीं चलता रहे तो हथियार बिकते रहेंगे। दूसरे मुल्कों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
प्रॉक्सी वार कराई जाती है। आतंकवादियों के हाथों में जो अति आधुनिक हथियार हैं वो इन्हीं देशों की हथियारों की मंडियों से आते हैं। युद्ध खत्म हो सकता है, युद्ध खत्म किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर देश का मुखिया ये चाहे तो। इसकी संभावना कितनी है उसमें आप भी और मैं भी बस मूक दर्शक हैं।